मगर वो मसीही लोगों से बहुत नफरत करता था। कुदरती मनाजर से उसे इश्क था। पालतू और जंगली जानवर उसके दोस्त थे। सुंदर की 14वीं सालगिरह से कुछ दिन पहले उसकी मां मर गई। वो जलती हुई चिता में अपनी मां के जिस्म को राख होते हुए देखता रहा। जिंदगी उसके लिए एक अजीब चीज बन गई। मौत और जिंदगी को वो समझ ना सका। बरस गुजरने के साथ साथ वो सारा वक्त ज्ञान ध्यान में सर्फ कर देता। वो समझना चाहता था कि जिंदगी क्या है। हर वक्त उसे सुकून की तलाश रहती। फिर उसकी जिंदगी में एक हैरत अंगेज इनकलाब आ गया। वो बिल्कुल एक मुख्तलिफ शख्स बन गया। वो और उसके चंद साथी मसीहियों पर इबादत करते वक्त गोबर फेंक दिया करते थे। मैं आज एक नई इंजील लाया हूँ। क्यों? मैं तुम्हें बताता हूँ। तुम्हें मैकडॉनल्ड की आंखें देखनी चाहिए। कहता था खुदा तुम्हें बरकत दे। क्या आग जल रही है? जलती चिता में एक मुर्दा किताब। क्या यही उसकी ख्वाहिश थी? उस शरीफ आदमी ने क्यों कोशिश की कि वो गुंडागर्दी पर उतर आए? खुदाबंद, अगर खुदा है तो आज रात मुझ पर जाहिर हो। आज रात की आखिरी रेलगाड़ी भी गुजर गई। अगली गाड़ी सुबह आएगी। अगर खुदा आज रात भी मुझ पर जाहिर ना हुआ तो मैं अपने आप को सुबह की पहली गाड़ी के नीचे दे दूंगा, सुंदर ने कहा। मुझ पर आज रात जाहिर हो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। राह, हक और जिंदगी मैं हूँ। कोई मेरे बगैर बाप के पास नहीं आ सकता। मैं दुनिया का नूर हूँ। अब्बा, अबू जान। क्या बात है? मैंने यीशु को देखा। क्या पागल हो गए हो? यह खबर सारे गांव में आग की तरह फैल गई। क्या शेर सिंह का बेटा मसीही हो गया? शेर सिंह जो सबसे ज्यादा अक्लमंद है, उसकी समझ में भी कुछ ना आता था कि क्या हो गया। सुंदर के भाई भी उसे बहुत सताने लगे। सुंदर सिंह 1899 में पैदा हुआ। लड़कपन से ही सुंदर की मां उसे गुरुद्वारे लेकर जाती थी ताकि उसे गुरु की ज्यादा से ज्यादा पहचान हो सके। मसीह के जाहिर होने के बाद उसने मसीह यीशु को कबूल कर लिया। अब तो उसको मां की याद बहुत सताती थी। वो चाहता था कि अपनी मां के साथ मसीह के मुतालिक बातचीत करे। वो चाहता था कि उसकी मां भी मसीह पर ईमान ले आती। सुंदर का बाप नेकदिल और समझदार आदमी था। उसने सोचा जल्दबाजी की क्या जरूरत, लड़के का दिमाग चल गया है। थोड़ी देर बाद उसे किसी तरकीब से दोबारा वापस मजहब में ले आऊंगा। एक दिन ऐसी ही तरकीब उसने ढूंढ निकाली। मेरे प्यारे बेटे, मेरे नूरे चश्म, मेरे दिल के करार, खुदा तुझे लंबी उम्र दे। जल्दी घर वापस आ जाओ। मैं चाहता हूं कि तुम्हारी शादी कर दूं, क्योंकि मैं सख्त बीमार हूं और जिंदगी का क्या भरोसा।
बाप की ये खुशफहमी थी। सुंदर अपने बाप को प्यार तो करता था और ये भी चाहता था कि बाप सेहतमंद रहे, मगर अपने नए मजहब को किसी कीमत पर ना छोड़ सकता था। नौजवान लड़का घंटों दुआ में मसरूफ रहता। वो किसी कीमत पर भी अपने बाप को बेइज्जत या पशेमान होते हुए ना देख सकता था, मगर अच्छी तरह समझता था कि खुदा की फरमाबरदारी सबसे अफजल है। फिर एक दिन उसके बाप के सब्र का पैमाना उछल पड़ा। सुंदर, तुम एक पागल लड़के हो। मैं गुरु की कसम खाकर कहता हूँ कि तुम्हारा मेरे खानदान के साथ कोई ताल्लुक नहीं। ना आज से तुम मेरे बेटे हो। मेरे घर से निकल जाओ। सुंदर रात की तारीकी में घर से निकल पड़ा। उसका कोई घर न था और ना ही कोई ठिकाना, मगर इससे पहले ऐसा सुकून भी कभी ना मिला था। आज वो खुदा के बहुत करीब था। वो अपने दोस्त की तरफ, जो एक पादरी था, चल पड़ा। खुदा तुम्हें बरकत दे। शुक्रिया। तुम्हारा क्या हाल है? बिल्कुल ठीक, मेहरबानी। मैं क्या बात है? मैं आ आ आ सुंदर के एक भाई ने चुपके से उसके खाने में जहर मिला दिया। डॉक्टर ने कहा सुंदर मर जाएगा, लेकिन एक बड़ा मौजज़ा हुआ। ईमानदार मसीहियों की दुआ से सुंदर बच गया। इस मौजज़े को देखकर सिख डॉक्टर मसीह पर ईमान ले आया। सुंदर अक्सर अपनी मां के साथ दरियाए गंगा पर आता था, लेकिन अब वो अकेला रहना चाहता था। कुदरत की वसी इबादतगाह में वो अमूमन कई कई दिन दुआ में गुजार देता। वो अक्सर पाक सहीफों पर गौर करता और खुदा से पूछता कि वो उससे क्या काम लेना चाहता है। जंगल में फिरते फिरते वो हिंदुस्तान में मसीहियत के लिए भी दुआ किया करता था। उसे शदीद तकलीफ होती जब वो देखता कि मसीहियत को मगरिब का मजहब समझा जाता है। उसका ईमान था कि यसू मसीह हिंदुस्तान के लोगों के लिए भी दुनिया में आया, हिंदुस्तान की तहजीब के लिए भी। मैं तेरा चरवाहा हूँ, मैं तुझे रास्ता दिखाऊंगा। अगर तेरा गुजर मौत के साए की वादी में से भी हो, तो तू किसी बला से नहीं डरेगा। वो खिदमत के लिए निकल पड़ा, एक अजीब खादिम बनकर, जो शायद मसीह की कलीसिया में इब्तदाई रसूलों के बाद अब तक देखने में ना आया हो। वो हिंदुस्तान के हर कोने में मसीह का नाम लेकर पहुंचा। सुंदर एक बहादुर नौजवान की तरह शहर शहर, गांव गांव, कस्बा कस्बा लोगों को मसीह की खुशखबरी देता और उसके लिए रास्ता तैयार करता रहा। क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। लोग उस नौजवान की गवाही को खुशी और तवज्जो से सुनते और जल्द ही सुंदर को लोगों ने साधु कहना शुरू कर दिया। साधु सुंदर सिंह। जहां भी जाता छोटे बड़े हर तरह के लोग उससे मोहब्बत करते थे। उसकी जिंदगी खुशी से भरी हुई थी, मगर कई एक जगह मायूसी और अजियत का भी सामना करना पड़ता था। उसे हिंदुस्तान के गांव और शहर बहुत अच्छे लगते थे, मगर उसका दिल बेचैन रहता था, क्योंकि वो उस जगह इंजील की मुनादी करना चाहता था जहां अभी तक कोई नहीं, या शायद बहुत कम लोग गए हों। इसलिए वो शुमाली कश्मीर और अफगानिस्तान की ममनू सरहदों की तरफ चल निकला। साधु के कई सफर खतरनाक मुहिम से कम नहीं थे। इतने हैरत अंगेज के कहानी लगते हैं।
मिसाल के तौर पर एक रात जब वो हिमालय के पहाड़ों में चरवाहों की गार में जा ठहरा तो वो चरवाहे खतरनाक डाकू निकले। ऐ खुदा, मुझे फजल दे कि मैं उस रास्ते पर चल सकूं जो तूने मेरे लिए तैयार किया है। साधु के कई सफर खतरनाक मुहिम से कम नहीं थे, इतने हैरत अंगेज के कहानी रखते हैं। मिसाल के तौर पर जब एक रात वो हिमालय की पहाड़ियों में चरवाहों की गार में जा ठहरा, वो चरवाहे खतरनाक डाकू निकले। भाई खुदा तुझे बरकत दे। कई दफा बिल्कुल इसी तरह साधु की जान हैरत अंगेज तरीके से बच गई। जो लोग उससे नफरत करते या उसे कत्ल करने के दरपे होते, इन वाकयात के बाद बड़े ध्यान से मसीह का पैगाम सुनते। हर सफर के बाद साधु अपने प्यारे देश हिंदुस्तान पहुंच जाता। हम मसीहियत को मगरबी जाम में पेश करते हैं, वो आमतौर पर अपने दोस्तों को कहा करता और लोग उसे ठुकरा देते हैं। मगर जब हम जिंदगी का पानी एक मिट्टी के प्याला में पेश करें तो हिंदुस्तान के लोग उसे खुशी से कबूल करेंगे। वो जो मुझ पर ईमान लाता है तारीकी में नहीं चलेगा बल्कि जिंदगी की रोशनी पाएगा। लोग खुशी से खुदा का पैगाम सुनते और कुछ नाराज होते, मगर बाज तो तशद्दुद पर उतर आते। उसे पसंद नहीं था कि कोई उसे अजियत दे, मगर जब उसे मारा जाता तो वो तब भी खुदा का शुक्र अदा करता। वो कहता था कि हम दोबारा इस दुनिया में नहीं आएंगे, हमें इस जिंदगी में ही मसीह की सलीब उठानी है। अरे खुदावन, तेरे चुने हुए लोगों में मैं सबसे छोटा हूँ, सबसे हकीर है खुदावन। अगरचे कई दफा इंसान उससे बुरा सलूक करते, मगर जंगली जानवर उसके लिए बेजरर बन जाते। अरे खुदा, तेरे काम कितने खुशनुमा और अजीब है। साधु की शोहरत पूरे हिंदुस्तान में फैल गई। जहां भी वो जाता लोग उसे सुनने के लिए टूट पड़ते। मामूली गांव हो, बड़े कस्बे या शहर, उसे सुनने के लिए लोगों के जट लग जाते। वो तमाम दुनिया के लिए एक जीती जागती कहानी बन गया। बहुत है जो मसीह पर ईमान रखते हैं, मगर दर हकीकत वो उसे जानते नहीं। जिस तरह एक जन्म का अंधा रंगों में इम्तियाज नहीं कर सकता, उसी तरह एक इंसान जिसे मसीह का तजुर्बा नहीं, रूहानी मामूली का दावा नहीं कर सकता। जब तक मसीह खुद आंखों से पर्दे ना हटाए, हम कुछ नहीं जान सकते। छोटे छोटे गुनाहों से बचे रहो, ये बहुत खतरनाक होते हैं।
दरअसल ये जरासीम है जो बीमारी को जन्म देते हैं। मैं खुश हूँ कि उसने मुझे मेरी जवानी के दिनों में चुन लिया ताकि अपने जवान खून से उसकी खिदमत करूं। 1920 में सुंदर सिंह इंग्लिस्तान पहली दफा गया और वहां से अमेरिका। बड़े बड़े गिरजाघर और हॉल उसकी आमद पर लोगों से खचाखच भर जाते। सच्चाई को जानने के लिए कोई राज नहीं। जब मैं तलाश में था तो खुदा से दुआ करता था कि सच्चाई मुझ पर जाहिर करे, और ये उसने हमारे खुदावंद यीशु मसीह में, जो राह, हक और जिंदगी है, मेरे वास्ते किया। जब तक आप इस दुनिया की दौलत और रंगीनियों से आंखें फेर कर खुदावंद से ताल्लुक पैदा करने की ख्वाहिश नहीं करते, आप किसी कीमत पर खुदा की आवाज नहीं सुन सकते। आए बाप, तेरा शुक्र हो कि तूने मुझे यूरोप और अमेरिका में अपनी गवाही के लिए इस्तेमाल किया। मुझे बहुत खुशी महसूस हुई, मगर मेरे दिल को सदमा भी हुआ। तेरे बहुत से बच्चे नहीं जानते कि इस दुनिया की दौलत इंसानी जिंदगी को बेबस कर देती है। ऐ मेरे बाप, फिर भी तेरा शुक्र हो कि तू मुझे मेरे वतन वापस ले आया है। अगरचे साधु की बैरून मुल्क सफर पर बहुत इज्जत हुई, मगर उसके दिल के कोने में हिमालय की चोटियां और तिब्बत के इलाके में मसीह का पैगाम सुनाने के लिए ख्वाहिश बरकरार रही। तेरा शुक्र हो ऐ खुदावंद, तूने यहाँ तक मेरी हिफाजत की। अब मैं खुदावंद, मुझे वहां ले चल, वहां तेरी खिदमत दरकार है। साधु बर्फानी रास्तों पर चलता हुआ बार बार तिब्बत के ममनुआ इलाके में दाखिल होता, उस सरजमीन में जहां अजनबी नहीं जा सकते थे। इस इलाके में साधु के साथ बड़े अहम वाकयात पेश आए। इस इलाका में उसकी सख्त मुखालफत हुई। एक कस्बे में जो तिब्बत की सरहद से एक दिन के फासले पर है, उसे जेल में डाल दिया गया। ओह बेचारा, तुम्हें सर्दी लग रही है ना? ये तुम्हें गर्म रखेगा। तुम ऐसे क्यों करते हो? क्योंकि मेरे खुदा ने मुझे ऐसा करना सिखाया है। उसने कहा, अगर तुम किसी बीमार आदमी की मदद करते हो तो तुम मेरे साथ ऐसा करते हो। बहुत से कैदियों ने खुदावन का कलाम सुना और ईमान ले आए। जेल के हुकाम ने साधु को दूसरे कैदियों से अलहदा कर दिया। उसको मंडी ले जाकर सरेआम सजा दी। उसने सजा को बड़ी खामोशी से बर्दाश्त किया। उसकी खामोशी से जेल के हुकाम ने उसे कोई देवता समझा और डर कर आजाद कर दिया। तिब्बत में दाखिल होते ही उसने दोस्त बना लिए। खुदा मोहब्बत है और वो मेरे छोटे पप्पू से भी प्यार करता है। मसीहत ही खुशी और उम्मीद से भरपूर जिंदगी है। मसीह ने कहा, आसमान के परिंदों को देखो, क्या वो कल की फिक्र करते हैं? उनकी कौन देखभाल करता है? ये तुम्हारा आसमानी बाप है। साधु सुंदर सिंह जिंदगी से प्यार करता था। उसे इंसानों से मोहब्बत थी और शायद बच्चों से सबसे बढ़कर
उसने कोशिश की कि तिब्बत के बच्चों के लिए संडे स्कूल शुरू किए जाएं। एक लामा ने जो साधु की तालीम से मुतासिर था, अपने इलाके के लोगों को हुक्म जारी किया कि वो मसीही तालीम को सुने। मगर साधु के हर सफर पर मुखालफत भी हुई। साधु तिब्बत 15 मरतबा गया। उसको मसीह की गवाही देने में काफी दुश्वारियां पेश आईं। ममनुआ इलाके में किसी का मजहब तब्दील कराने के लिए सजाए मौत ही काफी बड़ी रुकावट थी, मगर हर दफा उसके नए दोस्त उसकी हिफाजत करते थे। जब भी मुसीबत का वक्त आया, और अक्सर ऐसा हुआ, वहां कोई मेहरबान मिल गया, लेकिन अपने आखिरी सफर में तो उसे एक इंतहाई तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ी। मौत के मुंह में डाल दो। साधु के पास कोई तरीका नहीं कि अंदाजा लगाए कि वो इस तारीक अंधेरे कुएं में कितना अरसा बेहोश पड़ा रहा, और ना उसे दिन रात गुजरने का पता लगा। यकीनन उसकी मौत करीब थी। आए खुदावन यीशु, मुझे तेरे लिए दुख उठाकर बड़ी खुशी होती है। सचमुच है खुदावंद, मगर ये मेरी बर्दाश्त से बाहर है। मुझे मुआफ कर है खुदावंद, मुझे मुआफ कर। मेरी ये हालत इंसान की असली जिंदगी की तरह है, साधु ने ख्याल किया। इंसान तारीकी में डूबा हुआ है, अपने गुनाहों के बोझ तले मायूस, अपने आप की मदद से भी बाहर। गुनाह की सजा मौत है, मुकद्दस बाइबल में लिखा है। हम सब नापाक चीज की मानंद हैं, और हमारी रास्तबाजी गंदे कपड़ों की मानंद। गुनाह की सजा मौत है। मगर खुदा की बख्शिश हमारे खुदावन मसीह यीशु में हमेशा की जिंदगी है। वो जो गुनाह को जानता ना था, हमारी खातिर गुनाह ठहरा, ताकि हम उसमें खुदा के रास्तबाज ठहरे। मसीह हमारे गुनाहों की खातिर मुआ। ऐ मेरे मुकद्दस खुदा, मैं किस तरह तेरा शुक्रिया अदा करूं। वो मुर्दों में से जी उठा, और अब वो मुझ में रहता है। मैं जिस हालत में जहां भी हूं, ऐ खुदावंद तेरा शुक्र करता हूं। वक्त के गुजरने का कोई अंदाजा नहीं, यहाँ तक कि साधु के लिए दूसरा सांस लेना मुश्किल हो गया।
साधु को इस गैर मुतवक्का मदद पर बेइंतहा खुशी महसूस हुई, मगर जब उसने मदद करने वाले का शुक्रिया अदा करना चाहा तो उसे कोई आदमी नजर न आया। उसे यकीन हो गया कि ये एक मोजज़ा था। थोड़े ही देर बाद निगहबान सिपाहियों ने उसे पकड़कर लामा के हुजूर पेश किया। ये किस तरह निकल आया? जनाब, आपने तो मुझे अंधे कुएं में डाल दिया था ताकि मर जाऊं, मगर मेरा खुदा जिंदगी का मालिक है। मगर चाबी तो सिर्फ एक थी, सिर्फ एक चाबी। जब साधु हिंदुस्तान वापस आया तो तिब्बत की हुकूमत ने अपनी तमाम सरहदी चौकियों पर यह हुक्म पहुंचा दिया कि इस आदमी को किसी भी हालत में तिब्बत में दाखिल होने की इजाजत ना दी जाए। इसलिए साधु अपने देश में कई साल काम करता रहा। उसने अपना मिशन जारी रखा। उसके मोहब्बत और रहमत के अमल और उसकी खिदमत, जो वो लोगों को खुदा की मोहब्बत और फजल के बारे में बताता था, जारी रही। मगर उसके दिल को सुकून न था। तिब्बत का इलाका हर वक्त उसकी दुआओं और ख्यालात का मरकज बना रहा। और फिर 1929 में वो अपने दोस्तों के मना करने के बावजूद तिब्बत वापस चल पड़ा और इसके बाद वापस नहीं आया। उसका खुदा के लिए काम खत्म हो गया। उसे शायद इस सफर की इजाजत मिल गई जो सबसे बड़ा सफर था, आसमान की बुलंदियों की तरफ सफर।